बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य अष्टम स्कंद आगे। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है। हे माता, मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अधमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम होती है। नक्षत्र ना दिखते हों तो और सूर्य नारायण का उदय ना हुआ हो उस समय की जाने वाली संध्या माध्यम संध्या है और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी यानी भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझ आया। जब से ब्रह्मचार्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में से नष्ट हुई है तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचार्य का पालने के बिना ना तो कोई महान हुआ है ना ही कोई होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी कष्ट मूर्ति का भी तन से या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना स्पर्शते दार्विमापि। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर भी दृष्टि ना करो, इनसे काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं उन सभी पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य का पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों की दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी नहीं देखा है। रामचंद्र जी ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने कहा, नाहम जानीम क्यूरे नाहम जनामी कुंडलाने नुप्रत्याभिजानमी नित्यम पदाभिहम नातम। मैं ना तो हार को पहचानता हूं ना कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को पहचान सकता हूं जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता हूं। कैसा आदर्श ब्रह्मचार्य पालन। काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचार्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे। तो जैमिनी ने नवम स्कंद का ये श्लोक देखा, बाल मामिनी निद्रागामी विंदा सामीपी कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है।
इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को कभी विचलित कर देती हैं? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्या समीप कर्षति के स्थान पर विद्यासानम नाम कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा है वह ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गई। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चली आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी, पुरुष कपटी होते हैं, मैं उसका विश्वास कैसे करूं? सुंदरी बोली, पुरुष कपटी होते हैं, मैं उनका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा ही नहीं है क्या? तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? यह तुम्हारी ही कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आ गई। बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वे स्त्री अविवाहित थी। अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी को कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना भी पड़े, किंतु यह सुंदरी तो मेरी ही हो जानी चाहिए। वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार कर लिया और वह अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, इस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, कर्षति या नाप कर्षति? जब जैमिनी के मन में मानो बिजली सी गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र भी असावधान ना होना, असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से विवाहित अविवाहित की चर्चा ही क्यों की उन्होंने? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए, तो फिर साधारण मनुष्य की तो क्या है? भर्तहरि ने भी तो कहा है, विश्वामित्रो परायश्चर प्राभृतयो बातांबु पर्णाशना यद्यपि स्त्री मुख पक जललितम दृष्टेव मोहगतम शाल्यनम संघृतम पयोदितम भुजन्ति ते मानवम तेज मिद्र्यागृहो यदि भवतम विद्यास्त्रते संगरम। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है, तो जीव का लालन करने वाला और सिनेमा में अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो वह निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अनिज नहीं होने देना चाहिए।
भेलपूरी और फरसाण भुजिया खाने वाला ब्रह्मचार्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, हरिनो मारक छे शुरानी, नहीं करिनम कान जिने। हरि का मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का नहीं। श्रुति भी कहती है, नयमात्मा बलहीनम लक्ष्यम। सो ब्रह्मचार्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केश कभी घूर घूर कर ना देखो। आंख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश वश में रख सकता है। बामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देही। पार्वती ने दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो बामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। बामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। बामन लंगोटी पहने हैं, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मुज मेलाखा, बगल में मृगचरम, शीर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख में ब्रह्म तेज है। किसी अपराजित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही नमन हो जाते तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी बामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे थे। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो क्या इस रूप में नहीं आए हैं? ये कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी ने पूछा। शंकर स्वामी से पूछा गया था कि जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था, कोपी नवतम खलु भाग्यतम। जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रियां हैं, सदा सर्वदा प्रभु के ही साथ बातें करता है, प्रभु के ही साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है, वे भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने बामन जी का स्वागत किया। इस महाति तेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी काली कमाई करे, फिर भी उन्हें कथा में ही आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। यह मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी का है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजन का दिन और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटु का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। वे बामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी से पूछा कि सामान
तैयार करने की आज्ञा दी और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का रत्नमाला। रत्नमाला बटुक सौंदर्य के प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वे कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब बामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में बामन जी की हत्या करने की इच्छा आई। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न किया, किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। बामन जी महाराज के चरणों में विंध्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणों पद मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सदगति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूं कि आप अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। बामन जी के मन में ही मन कहा, बामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूं। उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी चाहिए वे निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गायें, धन संपत्ति आदि जो मांगोगे मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अतिशय आनंद हुआ है जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। बामन जी भी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प खेलने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। तो उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान तो स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके माता पिता बिचोरन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्यु में से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता था। तो आपके पिता ने आयुष्य की ही दान कर दिया। आपके प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा कि ये बटुक लगता है तो है 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पितामह और पिता प्रीति माता की। उन्होंने बामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है। बामन जी, मैं तो 8 वर्ष का हूं, मैं उनको कैसे देख सकता था। मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी है। और हां राजन, आप भी कुछ कम नहीं। आप में अपने पितामह हिरण्यकश्यप सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने पितामह प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता भी। तीनों पितरों के गुण आप में एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर बामन जी से कहा, महाराज जो जी चाहे मांग लीजिए।
मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। बलि राजा को बामन जी के वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, राजन, मैं लोभी नहीं, संतोषी ब्राह्मण हूं। मैं तो अपने पांव से नापकर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूं। बलि राजा ने सोचा कि ये बालक मांगना मांगना भी तो क्या नहीं जानता, मांगना भी नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं, किंतु थोते ही हैं। वे कहने लगे, महाराज, आपने मात्र इतना से ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम भी दे सकता हूं। ये जग प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण में दान देता हूं, उसे अन्य किसी के कुछ भी नहीं मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। मैंने ये तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं। फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए तो मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। बामन ने कहा, राजन, धन्य है आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन, आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना ही चाहिए। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहता है कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु राजा ने दशमांश का दान करने को कहा। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धता होती है। भिखारी यानी भिखमंगा मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुकाम नेव भिक्षन्ति बोध्यन्ति गृहे गृहे। कौन सा उपदेश है? वह मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरे जैसी दशा होगी। राजन, मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहां से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अपूर्ण ही रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं। उठो यहां से, मेरा है ये बरामदा। मूर्ख, ये है वह क्या बरामदा अपने साथ ले जाएगा? इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं, ये यदि मनुष्य जान ले तो वह सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए कि क्या पानी पिएंगे। हां, ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात्रि में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। बामन बोले, जब मेरी संध्या अपूर्ण रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि तो हो तो मैं संध्या पूजन भी कर सकूंगा। तुम्हें तो इसका भी पुण्य ही मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूं, मात्र 3 कदम भर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ। चलो, मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजन में पवित्र हो जाएगी। कैसा विरागी है ये ब्राह्मण। मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं, फिर भी नहीं लेता।
बामन जी से वे कहने लगे, महाराज, जैसी आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि में आज आपको देता हूं, किंतु भविष्य में भी आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांग लें। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहें। बामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 कदम भर भूमि दीजिए। बलि राजा 3 कदम भर भूमि का दान करने का संकल्प करने का लिए तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप में आचार्य शुक्राचार्य जान गए कि वे कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता ना करो, देवों के कार्यों की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं। बामन बनकर राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदम में नाप में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि नहीं बचेगी, सो तुम्हें पताल में डुबा देंगे। जरा सोचकर संकल्प करना, ये बामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान तो दो, किंतु विवेक पूर्वक। इस बालक के कदम कैसे होंगे वे तुम नहीं जानते। दान ऐसा ना दो कि तुम्हें दरिद्र हो जाओ और घर वाले दुखी हो जाएं। साधु संतों को सद्भावों से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण और सती नारी ही इस धरती का आधार हैं। बलि राजा ने पूछा, दान ना दूं तो? शुक्राचार्य बोले, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। ये बावन तो विराट रूप धारण करेगा। देवते अर्थात स्वयं विष्णु ही बामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्प अनुसार दान ना देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो। सवस्त्र का नहीं, पंचमाशा का दान करो। कलयुग की संतान धन संपत्ति की सेवा करती है, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ ना कुछ का संग्रह अवश्य करो कि जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही ना आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों को बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले वह तो भला चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी ना था। सो 3 पुत्र उसे दुत्कारने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया। किसी पुत्र के पास में एक बार कुछ मांगा तो वह तो आना दो, 2 आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का भी सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी अपेक्षा करने लगा। एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना रोया, तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हें भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्र से कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची हुई कूची पूंची को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूं, फिर देखो मजा। संदूक पाते ही उस बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा करने जाने की बात कही। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अतः मैं चाहता हूं कि इस पूंजी से यात्रा करूं, साधु संतों को भोजन कराऊं तथा तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूं। किसी पुत्र ने पूछा, कहां जाएंगे आप? बूढ़ा बोला, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने पूछा, यह संदूक आज तक कहां था, क्या है इसमें? बूढ़ा बोला, यह संदूक अपने एक मित्र के पास रख छोड़ा था, होंगे 10-15 हजार रुपए इसमें। संदूक था कि वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अब ये पिता के पास पूंजी है, बस फिर क्या था। सभी पुत्र पिता के से अपने अपने घर रहने की आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले ही अकेले तीर्थ स्थानों में रहें,
यह हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी ही रह गया है। जीव ऐसा दुष्ट होता है कि उसका उसे दुख नहीं है, उसे बुरा दिखे इसका ही दुख है। वह करता तो है बुरा, किंतु इच्छा करता है कि अच्छा दिखाई दे। सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को ना देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा, पिताजी बहुत छोड़ कर गए हैं हमारे लिए। लोगों ने भी कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियों की हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से हैं। अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया किए जाए तो अच्छा होता। पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर क्रिया की। उन्होंने सोचा था कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे। अतः अंत में वे खोली गई, जिसमें से मात्र पत्थर ही मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। सुर नर मुनि सबही यह रीति, स्वार्थ लगी करही सब प्रीति। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।